नारायण 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 नारायण। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, आज मैं एक ऐसे पॉइंट पर विचार करूँगा, चर्चा करूँगा जो वैसे तो बहुत ही जटिल है और उसको मैंने पहले भी इसी वीडियो चैनल पर 2-3 बार मैं अलग अलग बताया है, लेकिन उसका जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो कुछ अलग ही लिखा हुआ है, जैसे आनंद के मार्ग। इसलिए मैं उसी शीर्षक से कि क्या गुरु बिना भक्ति नहीं मिलती, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं मिलती, तो इस शीर्षक से आज मैं इस बात पर विचार करेंगे कि भाई क्या गुरु के बिना भक्ति मिलती नहीं? क्या बिना गुरु के कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता? तो ये पॉइंट बड़ा ही विचारणीय है। शास्त्रों में भक्तों के, संतों के मत भी अलग अलग हैं, लेकिन वे अलग अलग लगते हैं, लेकिन अलग अलग हैं नहीं। ऐसी इच्छा भगवान की कृपा से, ऐसे विचार मेरे मन में आए हैं, तो मैं उन्हें आपसे साझा मैंने किए भी हैं, लेकिन आज स्पेशली उन्हीं के बारे में हम विचार करेंगे। देखो, मैंने इस बात को पहले भी बताया है, लेकिन फिर बता देता हूँ कि बिना गुरु के मनुष्य का काम नहीं चलता। आप विचार करो कि जैसे ही जन्म लेते हैं तो मनुष्य का बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी। एक सिर्फ आप मुंह में उंगली लगा करके उसको स्तनपान कराना सिखा सकते हैं, वो जल्दी सीख जाता है। बाकी के देखो, तैरने के लिए बहुत से भाई तो पूरे जीवन भर नहीं तैरना सीखते, लेकिन पशुओं के बच्चे, गाय का हो, बैल का हो, सूअर का हो, कुत्ते का हो, जन्म लेते ही अगर उन्हें पानी मिल जाए तो तैर सकते हैं। और दूसरी बात मैंने ये बताता हूँ, वैज्ञानिक भी बताते हैं कि भाई अगर भूकंप आ रहा है तो उसकी हम सटीक जानकारी आज दिनांक तक ये नहीं दे सकते कि भाई भूकंप 2 घंटे पहले, मतलब हमें पता पड़ जाए कि भाई भूकंप 2 घंटे बाद आएगा, लेकिन हो सकता है कि 10-5 घंटे पहले भी और एक आध 10 घंटे पहले भी पशुओं को पता पड़ जाता है कि भूकंप आने वाला है। सूअरों को, कुत्तों को, हाथियों को, घोड़ों को, मतलब सभी को लगभग पता पड़ जाता है कि भाई भूकंप आने वाला है, या कोई अप्रिय इन्वायरमेंटल यानी वातावरण में कोई घटना प्राकृतिक वातावरण में घटने वाली है, तो ये सब उनको पता पड़ जाता है। लेकिन मनुष्य को आज भी इतने बड़े वैज्ञानिक हो गए, भूकंप की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो इससे क्या सिद्ध होता है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाई मनुष्य को बुद्धि दी है, लेकिन उसे स्पेशली कोई ज्ञान नहीं दिया, उसे ज्ञान अर्जन करना है। तो ये हमें ज्ञान अर्जन करना है, और हमें दूसरों से प्राप्त करना है, अपने साथियों से प्राप्त करना है, पुस्तकों से प्राप्त करना है, या अपने माता पिता से प्राप्त करना है। हम डायरेक्टली भगवान से यहाँ से आकर के या जन्म लेकर के किसी भी चीज़ को नहीं जानते, हम धीरे धीरे सीखते हैं। और भविष्य में वो भूतकाल में ऐसे प्रयोग भी किए गए हैं। अकबर ने हमारे यहाँ फतेहपुर सीकरी के पास गूंगा महल भी बनवाया था, वो एक चुरारी गांव है, वहाँ पड़ता है। वहाँ मैंने देखा है उसको कि वहाँ एक लड़के को रखा गया था, तो उससे बातचीत नहीं की गई, उसका पालन पोषण किया गया, तो वो बोलना नहीं सीखा, गूंगा ही रह गया। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य बिना
दूसरों की सहायता के कुछ भी नहीं सीख सकता। लेकिन और सारे पशु पक्षी जिनको ज़रूरत के लिए जीवन जीने के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता है वो परमात्मा ने, भगवान ने, प्रकृति ने पहले ही दे रखा है। इसलिए मनुष्य को गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन अब बात आती है ऐसा भक्ति की, तो भक्ति मार्ग में भी ऐसा ही है भाई, गुरु की आवश्यकता है। मान लो आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं और कोई अगर जाना हुआ व्यक्ति है उसी चीज़ को और वो सिखा दे आपको, तो आप तुरंत सीख जाते हैं। और अगर आप उसको जाने हुए नहीं हैं तो आपको सीखने में बड़े परिश्रम लगना पड़ता है। क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने खोज की थी तो बड़े टेढ़े मेढ़े रास्तों से, बड़े बड़े कठिनाई से, लेकिन आज हम जानते हैं हवाई जहाज़ ऐसे बनेगा, गाड़ी ऐसे बनेगी, अब तो कंप्यूटर का ज़माना आ गया, ऐसे बन जाता है, दूसरे फटाफट सीख जाते हैं उनको। तो गुरु की परम आवश्यकता होती है, यही भक्ति में है। लेकिन आज के युग में क्या हो गया है कि ये भक्ति का मामला ऐसा है कि भाई ये कोई दूसरा तो जान सकता नहीं, ज्ञान का मामला ऐसा है इसे कोई दूसरा तो जान सकता नहीं। भक्ति और ज्ञान में बड़ी पोल है भाई। मेरे को पता है कि मेरी कहाँ स्थिति है ज्ञान में और भक्ति में। योग में तो कोई ऐसा भी हो सकता है भाई चमत्कार दिखा दे, किसी को कुछ करके दिखा दे, तेरे में शक्ति है तो योग की शक्तियाँ हैं तो वो योगी तो पहचाना जा सकता है कि पानी पर तैर रहा है, उड़ रहा है, या फिर कोई आकार को बड़ा कर रहा है, छोटा कर रहा है, रूप बदल रहा है, तो योगी तो पहचान लिया जाएगा कि असली है कि नकली है। लेकिन भक्त और ज्ञानी नहीं पहचाने जा सकते। तो इस पोल को देख करके पाखंडी लोग, क्यों कलयुग का मामला है, तो भक्त और ज्ञान के मार्ग में पाखंडी लोग ज़्यादा घुस गए। यहाँ सब ढोंगी ज़्यादा हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी हैं, लेकिन उनकी बहुतायत ज़्यादा है। इसीलिए जो अच्छे संत आजकल हुए हैं तो वो ये विचार करते हैं कि भाई आजकल आप गुरु, छोटी सी तो ज़िंदगी है और गुरु के चक्कर में पड़ जाओ और फिर पाखंडी और ढोंगियों के चक्कर में पड़ जाओ, क्योंकि उनकी बहुतायत है और वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यानी ऐसे ऐसे प्रभाव डालते हैं कि अपने आप को भक्त और ज्ञानी सिद्ध करते हैं। और आचरण दो पैसे के नहीं है, उनकी दृष्टि कहाँ रहती है? पैसे पे, सुविधा पे, मान पे, इज्जत पे और दिखावे पे। और वे संत और भक्त के कोई लक्षण है ही नहीं। लेकिन आपको इस तरह से प्रभावित करेंगे कि पता नहीं ये कितने बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, कितने बड़े संत हैं, कितने बड़े भक्त हैं। तो उन ढोंगियों से और पाखंडियों से बचने के लिए आज के संत कहते हैं कि भाई बिना गुरु के ही रहो। अगर शास्त्रों को पढ़ो और सुननी भी है तो उनकी एक की सुनो, दूसरे की सुनो, तीसरे की सुनो। और भगवान ने आपको बुद्धि दी है ये निर्णय करने के लिए कि कौन सा आदमी क्या कह रहा है। लेकिन किसी को परमानेंट गुरु मत बनाओ। परमानेंट गुरु बना करके वो शास्त्रों की बातों को थोपते हैं कि अगर आपने गुरु की नहीं मानी तो आपको अनिष्ट हो जाएगा और आपका नाश हो जाएगा और आप नरक में चले जाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। ये मतलब आपको अपने जाल में फंसा करके और फिर दूसरे के यहाँ नहीं चले जाएं, यानी उनकी पोल नहीं खुल जाए, इसको भयभीत करते हैं। लेकिन शास्त्रों में ये ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई पाखंडी है उसको पता, जैसे हनुमान जी को काल ने भी मिल गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो गुरु बना ले उसको। और उनसे कह रहे भाई कि हाँ तेरे को मैं दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ, स्नान करके आ रहा हूँ, लेकिन उन्हें पता पड़ गया कि तो पाखंडी है तो उसको तो मार दिया उन्होंने। लेकिन यहाँ नहीं, बांध लेते हैं वो, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। शास्त्रों में लिखा है गुरु की आज्ञा, चाहे कुछ भी आज्ञा हो उसको जीवन अर्पण कर दो, तन मन धन सब अर्पण कीजिए, तब ऐसा होगा। तो ये ऐसा नहीं है भाई, आपको ज्ञान चाहिए, कहीं से भी ज्ञान ले लो, लेकिन उस ज्ञान पे चलिए आप, तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। हमने ऐसे ऐसे देखे हैं, भक्त चरित्र देखे हैं कि उन्होंने, अब हमारे गीता है या तुलसीदास जी की रामायण है, हमने ऐसे कई कई चरित्र भक्तों के सुने हैं कि उन्होंने गीता जी को ही भगवान श्री कृष्ण मान लिया। और गीता जी को हमारे स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि प्रसादिक ग्रंथ है गीता। अगर गीता को आप ऐसे मन समझ लो भगवान श्री कृष्ण ही है, आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो और गीता जी से आपको कि भाई गीता मैया मुझे भक्ति चाहिए अथवा मुझे ज्ञान चाहिए, तो आपको जिस इच्छा करोगे वही, और उसको प्रणाम करके गीता को ही गुरु मान करके आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण ही है। और बहुत से भाई हनुमान जी को गुरु मान रखा है और उनसे प्रार्थना करके, और उनको भी बड़ी आनंद आ रहा है, भक्ति मिल रही है, शांति मिल रही है। और बहुत से हमने ऐसे सुने हैं कि सुखदेव जी को, जो सुखदेव जी थे नहीं
तो उनको भी गुरु मान लिया और उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। बहुत से ऐसे हैं कि अभी तुलसीदास जी को तो बहुत दिन हो गए, लेकिन उन्होंने तुलसीदास जी को गुरु बना लिया और उनका भी कल्याण हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप भाई किसी ग्रंथ को गुरु बना लो, हनुमान जी को बना लो, सुखदेव जी को बना लो, भूतकाल में जितने भी निकल गए जो जीवित नहीं है, अरे उनको गुरु बना लो। नहीं बनाते हो तो जीवित हैं तो हनुमान जी को बना लो, भगवान श्री कृष्ण को गुरु बना लो, अरे भगवान को गुरु बना लो, जो भी भगवान जैसे तुम मानते हो। और ईमानदारी से जितना जितना तुम सीखते जाओ उतना उतना ईमानदारी से अपने आप को बदलते चले जाओ, प्रार्थना करते चले जाओ भगवान से, आपकी अवश्य और अवश्य प्रगति होगी। क्यों भाई, गुरु की आवश्यकता होती है। मैंने इस बात को कई बार बताया है, गुरु की बहुत आवश्यकता है। कि भाई कारण क्या है कि इसमें एक मैं उदाहरण देता हूँ कि पानी नीचे हाथ 10 4 जगह न 20 और अनेक जो मानो इष्टविधि मिले न कभी जगदीश। यानी किसी एक प्रगति एक रास्ते पर चलना है और वो गुरु प्रदत्त रास्ता हो तो हम एक पर चल जाते हैं, लेकिन हो तो गुरु ने देखा हो जब ना। लेकिन गुरु ने कुछ भी नहीं देखा है, वो आपको कुछ दूर तक तो सुनी सुनाई बातों पर ले जाएगा, लेकिन जहाँ डीपली बात आएगी, कुछ आनंद आने के लिए या फिर कोई परेशानी आ जाएगी, वहाँ वो जानता ही नहीं कुछ भी। फिर आपको बड़ा कष्ट होगा और फिर आपको ये भी भय दिलाता रहेगा किसी की मत मानना, मैं सही कह रहा हूँ, और उसके पास कुछ है ही नहीं, तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। इसीलिए आप किसी को, आज के संतों का हिम्मत है। स्वामी राम सुखदास जी के बारे में आप देख लीजिए, उनकी भी एक वीडियो आपको मिल जाएगी, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं होती। तो उनके कहने का मतलब ये है कि भाई आजकल पाखंड ज़्यादा है, गुरु की बुराई नहीं है लेकिन पाखंड की बुराई है। और आप मान लो मैं ये कह सकता हूँ आज के ज़माने में जो दिखाई दे रहे हैं ना गुरु, इनका प्रचार हो रहा है, शायद मुश्किल ही उनमें कोई गुरु होगा नहीं, कोई गुरु नहीं है। गुरु तो बेचारे शांत हैं, उन्हें क्या मतलब है इस पाखंड से, कोई मतलब नहीं है। किसी के ये पाखंड करने से उन्हें कोई मतलब नहीं है, दिखावा करने से, मेरी मान बढ़ाई हो, मेरे चेलाओं चेलान से उन्हें क्या मतलब है। अब स्वामी राम तुलसीदास जी का आज एक भी चेला नहीं है, क्या वो संत नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से संत तो बिल्कुल ही गुप्त रहते हैं और योगी यहाँ मिलते नहीं हैं। भाई अगर आप योगी ढूंढो तो योगी आपको यहाँ मिलेंगे नहीं, योगी तो हिमालय में मिलेंगे, यहाँ का एनवायरनमेंट भी नहीं है। तो आजकल सिर्फ और सिर्फ भक्ति का मामला है। शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो कलयुग में केवल भक्ति ही है, और भक्ति भगवान से प्रार्थना करो और सीधे भगवान की कृपा से आपको भक्ति अवश्य मिल जाएगी। मान लो भगवान श्री कृष्ण को मैं ये बता रहा हूँ कि कलयुग का सबसे सरल तरीका है कि भाई आप ज्ञान मार्ग में गुरु की आवश्यकता है, सब में आवश्यकता है, लेकिन सच्चे गुरु की। और सच्चा गुरु आप कहाँ से ढूंढोगे, बड़ी समस्या आ जाएगी। और आप 2-4 के पाले में पड़ जाए, एक के में पड़ गए, आप 20 साल बिगड़ गई। बहुत से तो ऐसे ज़िंदगी भर बिगड़ जाती है। गुरु कहता है कि आप अभी कुछ सीखे ही नहीं हो, अभी तो कोई गुरु हुआ ही नहीं, मैं यूँ कर दूंगा, लेकिन कुछ करते नहीं। जब आप उनके शरण में हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं उनके पास, क्योंकि वे ढोंगी हैं। समझ में आ रही है। इसीलिए गुरुओं के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, भगवान के चक्कर में सीधे पड़ जाओ। सुन लो उनकी, लेकिन भगवान से प्रार्थना करो। और गीता और रामायण प्रसादिक ग्रंथ हैं, इनसे प्रार्थना करो, ये आपकी समझ में आ जाएंगे, आपको आनंद आ जाएगा। हनुमान जी को गुरु बना लो। गुरु की आवश्यकता है, लेकिन गुरु इन पाखंडियों को बना करके आप उल्टे फंस जाओगे। इसलिए कलयुग में गुरु को निषेध कर दिया है। यूँ मान लो, आप अगर आपको ईमानदारी से भगवान प्राप्ति इसी जन्म में करनी है तो आप भगवान श्री कृष्ण को गुरु बना लो, हनुमान जी को गुरु बना लो और शास्त्रों को गुरु बना लो। उनको प्रार्थना करो, भगवान को प्रार्थना करो, आपको सब समझ में आ जाएगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा, बहुत जल्दी आएगा। लेकिन आप जैसा जैसा आपकी इच्छा होनी चाहिए ईश्वर प्राप्ति की, और लगन से आपको काम करना चाहिए। अरे कोई भी, मैं बता रहा हूँ, सीधा सीधा जप कर लो भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का। कली संतरण में जो मंत्र दिया गया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो ये मंत्र है, इसका जाप करो और भगवान को अपना इष्टदेव मान लो, उनसे प्रार्थना करते रहो। जो भी परेशानी है आपकी, भाई कोई भी बुरे काम है उनको छोड़ो, पहले भगवान की शरण ले लो। भगवान, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, और मैंने इन बातों को बहुत बताया है आनंद के मार्गों में। तो एक रास्ता पकड़ लो और आनंदित हो जाओ।
कोई गुरु इस चक्कर में मत पड़ो कि भाई गुरु मिल जाए। हाँ, गुरु की आवश्यकता है, लेकिन आजकल गुरु हैं कहाँ, कलयुग है ये। सब पाखंडियों गुरु बनने। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादातर मतलब 1000 में से 999 आपको दिखाई देंगे वे पाखंडी हैं, क्योंकि कलयुग का मामला है। जो अच्छे संत हैं वे बेचारे उन पाखंडियों ने दबा दिए, ये बात है। इसलिए आप गुरु के चक्कर में न पड़ करके सीधे भगवान के आश्रित हो जाओ। हे भगवान, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, और तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, और मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना ही कोई। इस सिद्धांत पर आ जाओ और आप टेंशन मत लो, कोई टेंशन मत लो। कोई भी प्रॉब्लम है सीधे भगवान से जुड़ जाओ, और अपनी होए राम को नाम जब तुलसी तज को समाज, बेगरी जन्म अनेक की सुधरे भैया आज। होए राम को, ये बात मैंने पहले बता दी है, राम का हो करके और मंत्र का जप करके और अवगुणों को भगवान से प्रार्थना करा करके छोड़ते जाओ, और छूटते जाएंगे। नहीं छूट रहे हैं तो रो, कोई भी प्रॉब्लम है तो रो, दर्शन देने के लिए रो, भगवान से रो, और आपको अवश्य शांति मिलेगी, अवश्य भगवान मिलेंगे, आपको भक्ति मिलेगी। और टेंशन मत लो कोई भी, गुरु के चक्कर मत पड़ो। ये कलयुग के लिए ऐसी विचार है। आनंदित हो और भगवान की शरण लेकर के अपने जीवन को सार्थक बनाओ। धन्यवाद। ओम बोलो।